जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। तो आज की ये टॉपिक में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा यूक्रेन में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है फॉर द नेक्स्ट 50 इयर्स एंड कंपनी फॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। मेरा बिजी शेड्यूल के वजह से मैं ट्रैवल काफ़ी कर रहा हूं आजकल, तो इसलिए स्टूडियो जा नहीं पा रहा हूं फॉर शूटिंग के लिए, तो इसलिए मेरा वीडियो जल्दी नहीं आ पा रहा है। तो ये आज का टॉपिक में मैं आपको डिटेल्स में बता दूँगा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो यूक्रेन में अभी कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये जो वार का आई थिंक ये एंड ऑफ स्टेजेस है। आने वाले मंथ में ये धीरे धीरे वार का ये ख़त्म होने वाला है, ऐसा जो एस्टिमेट किया जाता है। इसलिए वहाँ पर काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड वो काफ़ी सारे कंपनीज आ चुके हैं एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन होना चालू हुआ है और कंपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है फॉर फॉरेनर्स। तो इन्वेस्टमेंट इन यूक्रेन एंड कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो इसमें 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा: एंड ऑफ वार एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंटीग्रेशन विद द यूरोपियन यूनियन, स्पीड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड रिफॉर्म्स। तो 3 फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो वार एंड होने के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए, इंटीग्रेशन विद द यूरोपियन यूनियन, आने वाले सालों में यूरोपियन यूनियन में EU में ये शामिल होने वाला है, तो उसके बाद ज़्यादा स्पीड पकड़ेगा। स्पीड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड रिफॉर्म्स, तो जैसे ही ये ख़त्म होगा, कंपनीज आएंगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे, तो इसका रिकंस्ट्रक्शन स्पीड पकड़ेगा। ठीक है, तो बिग पिक्चर क्या है यूक्रेन्स इकोनॉमिक फ्यूचर नेक्स्ट 50 ईयर्स। यूक्रेन 500 बिलियन से 800 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाला है रिकंस्ट्रक्शन में इन यूक्रेन में नेक्स्ट 50 साल में। 500 से 800 बिलियन डॉलर ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो किस में होगा? टॉप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स? कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वहाँ पर डिमांड है 70 बिलियन to 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट होगा। रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, एयरपोर्ट, हाउसिंग वगैरह ये बनेगा, क्योंकि पूरा वार की वजह से ख़त्म हो चुका है। 90% जो डैमेज हुआ है, तो रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, एयरपोर्ट बनेगा। एंड मैसिव शॉर्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबर, तो आप कंस्ट्रक्शन कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, लेबर सप्लाई कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो। बेस्ट फॉर यू, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, टाइल्स, मशीनरी, लेबर सप्लाई स्टार्ट कर सकते हो, सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है एनर्जी पावर सेक्टर। एनर्जी पावर सेक्टर में सोलर, विंड, न्यूक्लियर एनर्जी स्टोरेज वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। 60 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। सोलर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग, एनर्जी इक्विपमेंट सप्लाई, ये इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग में आपका डिमांड है मॉडर्न फार्मिंग, स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग। अपॉर्चुनिटीज़ में राइस, व्हीट, एडिबल ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, एग्री मशीनरीज वगैरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद माइनिंग, नेचुरल रिसोर्सेज में आप यूक्रेन में बहुत सारा आयरन ओर है, कोल है, रेयर अर्थ मिनरल्स है। तो आप अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? आप माइनिंग सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो, माइनिंग कंपनी, इक्विपमेंट सप्लाई, एक्सपोर्ट पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें क्या लॉन्ग टर्म के लिए क्रिटिकल फॉर EV, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरीज एंड टेक इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल पार्क्स में आप लो लेबर कॉस्ट वहाँ पर अवेलेबल है, EU एक्सेस है, ईजिली मैन्युफैक्चरिंग करके आप EU को, यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल जोन वहाँ पर है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो, पैकेजिंग, ऑटो पार्ट्स, स्टील फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटीज़ है। लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का अपॉर्चुनिटीज़ है। यूक्रेन विल बिकम ट्रेड कॉरिडोर बिटवीन यूरोप एंड एशिया। ठीक है, राइट, रशिया है इन द वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट यूरोपियन यूनियन है, साउथ में एशियन कंट्रीज है। तो अपॉर्चुनिटीज है वेयर हाउसिंग, ट्रकिंग कंपनीज एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। डिफेंस टेक्नोलॉजी भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास लार्ज इन्वेस्टमेंट है। रैपिड ग्रोथ इन ड्रोन्स, रोबोटिक्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज है टेक स्टार्टअप, इंजीनियरिंग सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स आप स्टार्ट कर सकते हो। हेल्थ केयर क्लिनिक्स में वार डैमेज के लिए ह्यूज डिमांड फॉर क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर, गुड फॉर डॉक्टर्स, मेडिकल एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, रियल इस्टेट सेक्टर में फ्यूचर टूरिज्म, ग्रोथ आफ्टर स्टेबिलिटी, टूरिज्म बढ़ेगा, स्टेबिलिटी जब आएगा टूरिज्म बढ़ेगा। हाई डिमांड फॉर हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन, तो अपॉर्चुनिटीज है, होटल्स बना सकते हो, रेंटल अपार्टमेंट्स, रियल इस्टेट डेवलपमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो इसमें।
IT डिजिटल सर्विसेज में यूक्रेन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इन IT आउटसोर्सिंग, सॉफ्टवेयर कंपनीज, AI, साइबर सिक्योरिटी, रिमोट सर्विसेज कंपनीज आप स्टार्ट कर सकते हो। चैलेंजेस क्या है? ऑनगोइंग वार रिस्क है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो वार के बाद ये धीरे धीरे स्टेबल होते जाएगा। करप्शन, यहाँ पर करप्शन तो है, आगे चेंज हो जाएगा। लेबर शॉर्टेजेस बहुत है, मिलियंस लेफ्ट कंट्री, बहुत सारे यूक्रेनियन ऑलरेडी छोड़ चुके हैं एंड इसलिए लेबर सप्लाई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉरेन फंडिंग, यूक्रेन फॉरेन फंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी फॉर्मेशन आप कर सकते हो इन द यूक्रेन। वहाँ पर नॉर्मली अभी 3 टाइप का कंपनी बनता है। LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये आपका फॉरेनर के लिए बेस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस स्टार्ट कर सकते हो। 90% फॉरेनर्स चूज LLC कंपनी, ठीक है। तो LLC के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, LLC कंपनी क्या है, आप स्टार्ट कर सकते हो। रिक्वायरमेंट्स क्या है? मिनिमम आपका 1 शेयर होल्डर चाहिए, 100% फॉरेन अलाउड है। आप अकेले बना सकते हो कंपनी, यूक्रेनियन सिटीजन को लेना ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर एक रहेगा, फॉरेनर रहेगा। लीगल एड्रेस इन यूक्रेन चाहिए, यूक्रेनियन बैंक अकाउंट चाहिए। कैपिटल रिक्वायरमेंट, नो फिक्स्ड कैपिटल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जीरो में भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इन्वेस्टमेंट करें। चूज़ योर कंपनी नेम, कैसा रहेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस? चूज़ योर कंपनी नेम आप चूज़ करिए। प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करिए, रजिस्टर विथ स्टेट रजिस्टर के पास रजिस्टर करिए, बैंक अकाउंट ओपन करिए, रजिस्टर फॉर टैक्सेस आप रेडी करिए। 3 से 10 दिन में रेडी हो जाएगा कंपनी। कॉस्ट क्या आएगा? कंपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है $500 से $1000 खर्चा होता है। गवर्नमेंट का जो फीस है, लीगल फीस है, ये लॉयर का फीस 500 से 2000 है, डिपेंड करता है किस टाइप का लॉयर को आप हायर करते हो। ऑफिस लीगल एड्रेस आपको ज़रूरी है, कमर्शियल बिल्डिंग में ऑफिस या लीगल एड्रेस आपको ज़रूरी है। तो ये हिसाब बता दिया। टैक्स क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स है 18%, वैट है 20%, ठीक है, ये इंडिया जैसा ही है, ठीक है। एडवांटेज फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, 100% ओनरशिप अलाउड है। आर्मेनिया जैसा ही है, 100% अलाउड है। ईजी टू यू मार्केट एक्सेस है, यू को कनेक्टेड है यूरोपियन यूनियन को। लो ऑपरेशनल कॉस्ट, अभी लो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स है, बहुत सारे मिलेगा आपको। और बेस्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉर यू, तो क्या क्या रहेगा आपका? कंस्ट्रक्शन सब कॉन्ट्रैक्ट की कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। फास्ट डिमांड है, हाई प्रॉफिट है, लो एंट्री बैरियर है, अभी चांसेस है। लेबर सप्लाई कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, लेबर सप्लाई कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हो। ह्यूज शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स है यूक्रेन में, वेरी स्केलेबल बिजनेस है, ठीक है, ये बहुत डिमांड है। कंस्ट्रक्शन एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, लेबर सप्लाई कंपनी, ठीक है। उसके बाद आपका फूड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंडियन यूक्रेन अभी चल रहा है। राइस, स्पाइसेस, FMCG प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मेडिकल क्लिनिक लॉन्ग टर्म के लिए आप हाई डिमांड है, ये स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट मैं आपके लिए बनाया हूँ डिटेल्स में। तो अगर अभी यूक्रेन में स्टार्ट हो चुका है, कंपनी फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, हमारा लॉ फर्म वहाँ पर है। अगर आप यूक्रेन में अभी जाकर स्टार्ट करना चाहते हो, अभी आपका कंपनी कम पैसा में हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर इंटरेस्टेड है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मेरा जो कांटेक्ट डिटेल्स है ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। व्हाट्सअप, मेरा जो व्हाट्सअप है 91, ये व्हाट्सअप है। एंड इंस्टाग्राम में आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको बड़ा करके। 9892160417 व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम में आपका सूर्यकांत_मालिक, इसमें आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए अगर यूक्रेन में आपको स्टार्ट करना है कंपनी। तो क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बता दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी, मेडिकल क्लिनिक एंड आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड लेबर सप्लाई कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी। अगर आप इंटरेस्टेड हो अभी यूक्रेन में स्टार्ट करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।